तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम फिर से खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 1। क्योंकि जैसे कि पिछले पार्ट में ग्रैनी ने हमें बहुत पीटा है, तो हम इस बार स्केप करके रहेंगे इसके घर को। सीवर स्केप करेंगे क्योंकि वो आसान रहता है, उसमें सिर्फ हमें 3 चीज़ों की नीड होती है। और सीवर स्केप करने से हमें और भी चीज़ों को पता लग जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी हमें घर के अंदर। तो हमें उन चीज़ों के लिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपने गेम को। और हमारा डे 1 स्टार्ट हो चुका है। और इस बार मैं कोशिश करूँगा कि स्टार्टिंग से अपन फास्टली खेले गेम को। और ये अच्छी बात है, हमें बुक मिल गई है स्टार्टिंग में ही, मतलब कि हम उस सीवर में इजीली जा पाएंगे। अभी हमारे पास उसकी की आ जाएगी। और ये ऊपर वाले ड्रॉर्स में कुछ भी नहीं होता कभी भी, मैंने यहाँ देखा है। जब भी पहले इस बुक को ही लगाया था वहाँ जाके। इसका लेवर खींचते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे साउंड भी हो चुकी है, मुझे जल्दी छुपना होगा क्योंकि ग्रैनी आती होगी यहाँ आसपास में ही होगी हमारे। और जैसा मैंने कहा था कि ग्रैनी हमारे आसपास में ही होगी, ये बिल्कुल यहीं पे थी। मुझे धप्पा करने के लिए लगता है बाजू वाले रूम में ही छुपी थी। वो तो अच्छा हुआ मैं जल्दी छुप गया बैठ के नीचे। अब मुझे इसका इंतजार करना होगा कि यहाँ से जाए और फिर मैं बुक लगाऊं और नीचे जाके फिर और आइटम्स देखूँ जब तक चाबी यहाँ पर आके गिर जाएगी। कोई दिक्कत नहीं उसकी। दादी यहाँ से जा तो रही है, पर वो जाते थे हमारे लिए ट्रैप भी लगाई जा रही है। और यही मौका है भी निकलने का यहाँ से। पहले बुक लगाया था यहाँ पर, और ये पीछे वाले रास्ते से नीचे निकलते हैं पहले। और नीचे वाले जो एक सीक्रेट रास्ता है उसको देख लेते हैं उधर क्या रखा है। ओके, तो यहाँ पे एक पेंटिंग का पीस मिला है, इसको भी ले चलते हैं। और एक बार मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे। कुछ मिलता है काम की चीज़ तो बढ़िया है। पहले इसको खोल लेते हैं ऊपर से। ओके, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए, बस एक फुट टैडी रखा है। वो उठाऊंगा, वो दादी भड़क जाएगी और उल्टा उसको देख के। ओके गाइस, तो नीचे जाने से पहले ये ड्रॉर्स और चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें मुझे कार की मिली है, ये हमारे काम आ सकती है। वहाँ पे भी एक आइटम मिल सकता है, मैं इसको ले चलता हूँ पहले नीचे। पेंटिंग को ही ड्रॉप कर दूंगा। ओके, तो मैं सीक्रेट जगह पे तो आ गया। अब इसका इधर आवाज़ हो गई है, अब मुझे नीचे निकलना होगा। 3 बजे 3 दादी आती है यहाँ पर। और देखते हैं इस गाड़ी की चाबी से क्या मिलता है हमें। ओके, तो हैमर मिल गया हमें, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इससे हमारे 2-3 जगह लोकेशन खुल जाएंगी हमारी। पहले मैं दादी को यहाँ पे बुला के ट्रैप कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे आवाज़ हो ही चुकी है। दादी फिलहाल के लिए उस आवाज़ से तो नहीं आई, पर मुझे फिर दोबारा जाके एक बार आवाज़ करनी पड़ गई वहाँ पर। और दादी भी यहाँ पर आ चुकी है, बस मुझे पीछे जाकर उसका गेट बंद करना है ताकि वो ट्रैप हो जाए वहाँ पर। ठीक है, तो दादी तो ट्रैप हो चुकी है, पर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ पड़ा होता है हमारे लिए। ओके, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ, थोड़ा ऊपर जाके देख के आता हूँ अगर वहाँ कुछ मिल सकता है तो। यहाँ पे ऊपर एक और सीक्रेट डोर होता है, उसको ओपन करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे रिमोट मिल गया है, इसी को पहले यूज़ कराते हैं ऊपर चल के और देख लेते हैं वहाँ पे क्या मिलता है हमें। ओके, तो ये डोर तो ओपन हो गया रिमोट से। अंदर देखते क्या है। ठीक है, हमें एक सीवर स्कीप के लिए एक पार्ट भी मिल गया हमारे को। उसका जो लिवर से होता है वो हमें मिल चुका है। और मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि मेरे को जैसे वो चाबी मिलेगी ऊपर से मैं नीचे सीधा इसको लेके चले जाऊँगा। बस हमें अब 2 चीज़ें ढूंढनी है, चेन कटर और वो एक पैडलॉक की। ओके, तो मुझे एक शॉटगन का पार्ट और मिल गया यहाँ पर। ओके, तो पहले एक ग्राउंड फ्लोर ही देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। और एक किचन को भी देखते हुए चलते हैं। ओके, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये माइक्रोवेव में एक रेंच पड़ा है, ये भी काम का ही है, बस वो मिल जाए। कार पार्ट जो होता है, मैं एक काम करता हूँ, गन पार्ट को यहाँ पे फेंक देता हूँ और वो रेंच भी लाके यहाँ पे रख देता हूँ ताकि मेरे को इजीली यहाँ पे पास कर पाऊंगा। इसको भी ले चलते हैं, अपने काम ही आएगा। और दादी भी जिंदा होने वाली होगी, मुझे जल्दी से पहले उसको भी एक बार कैद करना होगा दोबारा ताकि मैं फर्स्ट फ्लोर जाके देख कर आऊँ। अभी जब तक नीचे चल के गन पार्ट को लगाया था जब तक, क्योंकि ग्रैनी को भी हमें नीचे ही कैद करना पड़ेगा एक बार। ओके, तो मैंने आवाज़ तो कर दिया, अब ग्रैनी भी यहाँ पे आती होगी। ठीक है, ग्रैनी यहाँ पे आ चुकी है, मुझे बस पीछे जाकर उसका गेट बंद करना है ताकि वो जिससे वो निकल ना पाए बाहर। और मैं ग्रैनी को नीचे कैद करके यहाँ ऊपर आ चुका हूँ सामान देखने कि हमारे पास ऊपर क्या क्या रखा हुआ है। और फिलहाल के लिए यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर कुछ है। एक काम करता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे जाके उनके ड्रॉर चेक कर लेता हूँ, क्या पता उसमें हमें कुछ मिल जाए। ओके, तो इस ड्रॉर के अंदर हमें कॉक व्हील मिल गया है, पर इसको यूज़ करने के लिए हमें प्ले हाउस की भी चाहिए होगी और वो पता नहीं कहाँ मिलेगी हमें। एक काम करता हूँ, ये आगे वाला ड्रॉर और चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। एक काम करते हैं, पहले इस कॉक व्हील को नीचे गिराते हैं और इस सीवर वाली की को नीचे ले चलते हैं पहले। और अभी ग्रैनी जब तक थोड़ा टाइम बाद जिंदा होने वाली है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे और चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे एक जगह बची हुई है जहाँ पे हमें एक आइटम मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे तो हमें बर्ड सीड मिली है। हमें उस क्रो के पास जाना होगा जो ऊपर एक सीक्रेट रूम में होता है। और उस क्रो तक जाने से पहले मैं अपना हैमर ले आऊँ उठाकर, क्योंकि हमारी उससे भी और भी 2-3 जगह खुलने वाली हैं। ऊपर भी जाना है हमें, जहाँ क्रो होता है वहाँ पे भी एक जगह होती है जहाँ खोलनी है हमें हैमर से। तो हम लगे हाथ उसको भी ओपन कर लेंगे।
और मैं उस पहले सीवर में एंटर होने से पहले ऊपर वाली सब चीज़ें देख लेना चाहता हूँ, हमें क्या क्या मिलने वाला है वहाँ पे। ओके, मैं अपना हैमर तो उठा लाया हूँ, और वो सीक्रेट रूम इस मीट पीस के पीछे होता है इधर। ओके, तो यहाँ पे कॉक व्हील मिल गया है, हमारे दोनों कॉक व्हील हमारे पास आ चुके हैं। ओके, तो पहले प्लैंक्स हटा लेते हैं यहाँ के। ओके, तो इधर तो वो है कार पार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्रो के पास में भी वो है प्लायर्स। मैं एक काम करता हूँ, पहले इस कार पार्ट को नीचे रख के आता हूँ और सीड भी लेता हुआ ताकि क्रो को दे दूँ और उससे प्लायर्स ले लूँ। और पहले इस प्लायर से वो नीचे एक बोर्ड होता है उसको काट देते हैं, उसकी तार जहाँ जहाँ ये यूज़ हो सकता है वहाँ पे यूज़ कर लेंगे चीज़ों को। ओके, अब मुझे सिर्फ हैमर को यूज़ करना है ऊपर जाकर। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, दादी को यहाँ पे कैद कर देता हूँ ताकि मैं इजीली ऊपर जा सकूँ। मैं दादी को बिना कैद करे ऊपर गया तो वो मुझे धर लेगी रास्ते में ही, फिर वो हमें सही में ऊपर भेज देगी। और दादी वहाँ पे कैसे खड़े होकर देख रही है मैं, क्योंकि हमने उसके घर में उसी को कैद कर रखा है बार बार। पर मैं उसको शायद ज़्यादा देर के लिए वहाँ पे कैद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो शायद तोड़ के निकल जाएगी उसको कुछ समय बाद, और उसके बाद हम उसको कैद नहीं कर पाएंगे। तो मुझे जल्दी से वेपन ढूंढना हो कोई। और मैं अपना हैमर लेके ऊपर तो आ चुका हूँ। पहले प्लैंक तोड़ लेते हैं और इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। और इसके पीछे ये इधर एक ड्रॉर होता है, इसको भी देख लेंगे इधर क्या है। ओके, तो इधर एक मीट पीस है, पर मुझे इसके लिए स्पेशल की चाहिए होगी। पहले अपना ये प्लैंक लगा लेते हैं इधर और अपना हैमर उठा लेते हैं। वो कैमरा तोड़ के हम देख सकते हैं कि अंदर क्या है। ओके, तो इधर एक सेफ की है अपनी, ये अपन को नीचे काम आएगी। वहाँ पे एक बॉक्स होता है उसको खोलने में। पर पहले मुझे यहाँ पे दादी को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि दादी भी अब तक जिंदा हो ही चुकी होगी। और यहाँ पे एक क्रैंक व्हील भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे साउंड कर लेता हूँ ताकि मैं नीचे निकल सकूँ, दादी जब तक यहाँ पे आती है ऊपर। हाँ, तो दादी तो यहाँ पे आ चुकी है, अपन निकलते हैं नीचे। और मैं ये वॉशरूम भी देखने वाला हूँ दादी का, यहाँ पे कुछ हो तो। ओके, तो पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बस निकलते हैं जल्दी से नीचे। ये गुरानी भी हमारे पीछे पीछे आ रही है। हाँ, मैं अपना कटिंग प्लायर्स तो ले आया हूँ, अब मुझे बस वो सेफ की लेनी है जाके। और इस सेफ की से कुछ बढ़िया आइटम मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। पहले कटिंग प्लायर्स को नीचे फेंक देता हूँ, क्योंकि मुझे डोर के लिए भी यूज़ चाहिए एक बार। और मैं सेफ की को अभी नीचे लेके जाने वाला हूँ। ओके, तो अब इसको खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। ओके, तो बहुत बढ़िया, मुझे एक रस्टी पैडलॉक की मिल गई जो हमें नीचे सीवर में यूज़ चाहिए। बस अब मुझे एक चेन कटर और चाहिए। अब वो चेन कटर पता नहीं मुझे कहाँ ही मिलने वाला है। इतनी देर मैंने एक बार दादी को और नीचे कैद कर दिया है ताकि मैं ऊपर ही अपना सामान रख के आ सकूँगा और वो अंदर जा सकूँ सीवर में। और दादी ने ही पूरे घर में ट्रैप बिछा रखे हैं मेरे लिए, पर दादी चाहे कुछ भी कर ले, पर हम यहाँ से एस्केप तो करके रहेंगे। ओके, तो पहले सामान अंदर डालते हैं और अब चलते हैं हम भी अंदर। ओके, तो यहाँ पर वेपन की रखी है इन लोगों ने, मुझे तो ऐसे मिली नहीं पूरे घर में। ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारे कैसे काम आने वाली है। पहले सामान नीचे फेंक देता हूँ, और अब इस वेपन की को उठाते हैं और इधर चलते हैं। मैं इधर कार वाली साइड फेंक देने वाला हूँ इसको, ताकि मैं इसको बाहर से ही ले सकूँ अगर मैं अंदर मर भी जाता हूँ दोबारा तो। और पहले चल के इस डंडे को लगाया था वहाँ पे। ओके, मकड़ी तो यहाँ से जा चुकी है, अब मैं भी जा सकता हूँ। बस वो मकड़ी ना मिले हमें रास्ते में, अभी मैं सीधा पहुँच जाऊँ वहाँ पर। ओके, मैंने ये तो लगा दिया है डंडा। अब बस मुझे दो चीज़ें और लानी है यहाँ पर। पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बाजू में लिफ्ट होती है, इसको और देख लेता हूँ उधर क्या है। ओके, तो अब इन दोनों में चुनते हैं एक डिब्बा। बहुत बढ़िया, डे 2 स्टार्ट हो चुका है हमारा। और मैं फिलहाल के लिए वेपन की लेने आ गया यहाँ पे, और मैंने इसी के साथ दादी को भी थोड़ी देर के लिए गायब कर दिया है यहाँ पे ट्रैप करके। और मुझे फिलहाल के लिए वेपन जल्दी लेना होगा, क्योंकि मुझे 2-3 जगह उसको यूज करना है। एक तो सीक्रेट रूम में, और उस स्क्रू ड्राइवर को निकालने के लिए, और वो मकड़ी का नेट बंद करने के लिए। ओके, मैंने वेपन तो निकाल लिया। मैं सबसे पहले इससे स्क्रू ड्राइवर ही निकाल लेता हूँ जाके वहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे गैसोलीन भी रखा हुआ साथ में ही। ओके, तो ये किया मैंने शूट, और दोनों नीचे गिर भी चुके हैं, सही है। सबसे पहले मैं अपना वेपन रखा हूँ वहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे ये गिर गया तो ग्रैनी मुझे पहुँचने नहीं देगी इस तक। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे ड्रॉप, और जाता हूँ स्क्रू ड्राइवर उठा के लेके आता हूँ।
हाँ तो ओके, मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर तो ले आया हूँ और मैं इसको पहले ओपन करके देख लेता हूँ इसमें क्या मिलने वाला है मुझे। ओके तो मुझे यहाँ पे प्ले हाउस की मिली है और मेरे पास इसके दोनों कॉग व्हील्स भी पड़े हैं। मुझे ये प्ले हाउस की यूज करनी है तो मुझे पहले ग्रैनी को भी गायब करना होगा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, ग्रैनी को यहाँ पे साउंड करके बुलाता हूँ और वेपन से उसको निपटा दूंगा थोड़ी देर के लिए, जिससे वो हमारे काम में थोड़ी देर दखल नहीं देगी। और मैं इतनी देर में दोनों कॉग व्हील भी लगाया हूँ प्ले हाउस में। ओके तो मैंने दादी को तो यहाँ पे निपटा दिया है। अब मैं चलता हूँ जल्दी से वो प्ले हाउस की लगा के आता हूँ वहाँ पे। ओके तो मैंने गेट तो ओपन कर लिया है, बस मुझे दोनों कॉक व्हील लाके यहाँ पे और लगाने हैं। मैं फटाफट जाके उन दोनों को भी ले आता हूँ कॉक व्हील्स को नीचे। और अब ये बात है कि हमें इसमें देखना है कि क्या मिलने वाला है। ओके तो मैंने एक कॉक व्हील तो यहीं पे फेंक रखा था, इसको पहले जाके वहाँ रखे आते हैं, फिर दूसरा भी लेकर आएंगे ऊपर से। और एक बात नोटिस करने वाली है, यहाँ पे दादी ने फेंसिंग भी कर रखी है ताकि हम यहाँ से कूद के ना भाग पाएँ, और वैसे भी हम इतना लंबा कूद नहीं पाएंगे। ओके तो मैंने अपना कॉक व्हील तो ले आया हूँ वहाँ से सीक्रेट रूम से, और मैंने लगे हाथ दादी को भी एक बार निपटा दिया ताकि हमें जाते वक्त परेशान ना करे वहाँ तक। और अब मैं यहाँ सीक्रेट टनल से ही निकल जाता हूँ वहाँ पे, और ये वाला कॉक व्हील लगा के देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है उसके अंदर से। ओके तो इसमें हमें मास्टर की मिली है, पर ये डोर स्केप पे काम आएगी हमारे, और हम डोर स्केप इस बार करने वाले नहीं है, हमें सीवर स्केप करना है इस बार। तो फाइनली देखा जाए तो ये हमारे किसी काम के नहीं है। और ये तो पक्की बात है कि इस प्ले हाउस में हमेशा हमें कोई की मिलेगी, क्योंकि इसमें छोटे आइटम्स ही रखे जा सकते हैं। हैमर या मेलन जैसा आइटम नहीं रख पाएंगे हम इसके अंदर। हाँ तो पहले एक काम करते हैं, अपना एक क्रैंक व्हील उठाते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने सीवर के अंदर। पहले मेरे को वो साइड वाली जगह भी खोलनी होगी इस क्रैंक व्हील की वजह से। अब बस अंदर यहाँ पे एक मकड़े की दिक्कत है उसकी। मुझे उसके हल्के हल्के फुटस्टेप्स तो आ रहे हैं और मेरे को लग रहा है वो हमारे लेफ्ट साइड में ही है। जरा 2 मिनट रुक जाते हैं, नहीं तो ये धप्पा कर देगा मैं। और अच्छा हुआ मैं अभी निकला नहीं तो ये बाजू में था मेरे बिल्कुल जस्ट। मुझे जरा 2 मिनट रुकना होगा और थोड़ा पीछे होना होगा ताकि ये थोड़ा इधर उधर जाए और मैं जाके क्रैंक व्हील लगाया हूँ। ओके तो अभी के लिए फिलहाल के लिए मकड़ा आगे जा चुका है, और यही सबसे बढ़िया टाइम है हमारे पास अभी जाने के लिए। जल्दी से आगे पहले क्रैंक व्हील लगाए थे वहाँ पे, जिससे वो साइड वाला डोर ओपन हो जाएगा। ओके मैंने ये तो लगा दिया यहाँ पे। मैं यहाँ पे और चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ मिलता है तो। ओके फिलहाल के लिए यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। हाँ तो पहले मैं एक बार एक काम करता हूँ, उस मकड़े को देख लेता हूँ बाहर निकल कर वो कहाँ पर है। अगर उसकी लोकेशन मुझे पता रहेगी तो मेरे को उतना ईजी रहेगा इस चेम्बर में घूमने में। हाँ तो वो हमारे लिए घात लगा के बैठा हुआ था, जैसे हम बाहर जाएंगे और वो हमें धप्पा करेगा, पर अच्छा हम थोड़ा दूर थे उससे। हाँ तो मुझे थोड़ी देर यहीं रुक के इसका वेट करना होगा ताकि यहाँ से जाए। बस जैसे ही इधर से निकलेगा मैं इसके पीछे पीछे निकल जाऊँगा अपने उधर, और वो पैडलॉक की लगाया हुआ जाके जल्दी से। ओके तो अभी जा चुका है यहाँ से, और यही सबसे बढ़िया टाइम है हमारे पास जाने के लिए। मैं जल्दी से जाके वो पैडलॉक की लेके आता हूँ और लगा देता हूँ उधर जाके। अब बस वो मुझे रास्ते में ना मिले, मैं क्योंकि अब सीधा सीधा भागने वाला हूँ जल्दी से, क्योंकि इस अंधेरे में मुझे वैसे भी कुछ दिखता नहीं है। ओके तो अब सिर्फ कटर की ज़रूरत है यहाँ पर। मैंने पैडलॉक की भी लगा दिया और वो डंडा भी लगा दिया यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ, एक बार स्क्रू ड्राइवर भी यहाँ पे नीचे ले आऊँगा ताकि मैं ये नीचे वाला एक और खोल सकूँ बोल्ट। और मकड़ी का पहले देखना पड़ेगा वो है कहाँ पर, निकलना पड़ेगा मुझे यहाँ से ऊपर। ओके तो अब उसने मुझे देख लिया और वो इस तरफ आ रही है। मैंने थोड़ी देर वेट किया और मकड़ी भी यहाँ से जा चुकी है अभी। और अपन अभी वो बाजू वाली लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर जाके वो एक चीज़ और मिलती है वहाँ पे भी देख सकते हैं क्या मिलने वाला है। ओके तो लिफ्ट में बैठते जल्दी से, मकड़ी दोबारा घूम के वापसी ना आ जाए जल्दी। ओके तो हमें यहाँ से स्पेशल की मिल चुकी है। अब इसको ले जाके हमें ऊपर लगाना होगा छोटी वाली मकड़ी के पास, ताकि हमें उधर से एक और आइटम मिल सके। अब उधर हमें या तो कटर मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा, हमारा सीवर स्केप पूरा हो जाएगा उसकी मदद से। और अभी भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अब ये बड़ी मकड़ी मुझे जाने नहीं देगी छोटी मकड़ी तक। मुझे इससे जैसे तैसे बचते बचते जाना पड़ेगा वहाँ तक। ओके तो पहले देख लेते हैं मकड़ी किधर है इधर। मेरे हिसाब से वो अभी क्रैंक वाली साइड पर है जहाँ पर हमने क्रैंक व्हील लगाया था। मैं थोड़ा इधर से घूम के जाता हूँ ताकि मकड़ी अगर मुझे देख भी ले तो वो इधर से सीधा मेरे पे ना पाए, उसको थोड़ा टाइम लगे घूम कर आने में मेरे पे, और मैं फिर मैं यहाँ पीछे से निकल जाऊँगा। बस थोड़ी देर मुझे यहाँ पे वेट करना है ताकि मकड़ी यहाँ पर आए और मैं यहाँ से निकल सकूँ। ओके मकड़ी तो आ चुकी है यहाँ पे, अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। हाँ तो ओके गाइस वो बिल्कुल मेरे पीछे ही है, मुझे जल्दी जल्दी वहाँ पे घुसना होगा, नहीं तो वो मुझे जस्ट पकड़ ही लेगी वहाँ पे।
हाँ तो ओके गाइज, मैं पैनिक करने के चक्कर में गलती से यहाँ पे आगे वाले में घुस गया हूँ और अब मकड़ी थोड़ी देर यहीं पे मेरा वेट ही करती रहेगी। अब मुझे इसको जाने का थोड़ी देर और वेट करना होगा यहाँ पे, तभी मैं ऊपर जा पाऊंगा। मकड़ी तो आगे जा चुकी है, अब मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए। जल्दी से पहुंचकर ये स्पेशल की लगा के देखते हैं क्या मिलने वाला है उधर से हमें। अब मुझे बाहर निकल के एक बार ग्रैनी को भी या तो कैद करना पड़ेगा या एक बार शूट करके गायब करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। जल्दी से मुझे गाड़ी में छुपना होगा। ओके गाइस, तो ग्रैनी लगता है हमारे आसपास में ही है। मैंने गेट जैसे खोला, मुझे आवाज़ आई थोड़ी सी इसकी। हाँ तो वो हमारे बिल्कुल जस्ट पीछे ही थी और उसने हमें पकड़ भी लिया यहाँ पर। मैं उसको ठिकाने लगाने की सोच रहा था, उसने मुझको ही ठिकाने लगा दिया यहाँ पे। और इसी के साथ हमारा डे 3 भी स्टार्ट हो चुका है और मुझे इस बार सही से पता है मुझे करना क्या क्या होगा। सबसे पहले मुझे वो स्पेशल की लेकर आनी है ऊपर। ऊपर स्पेशल की लगा के देखेंगे उधर क्या मिलने वाला है हमें। अगर उधर कटर मिल गया तो अपन सीधा एस्केप ही करने वाले हैं बस। मैं एक काम करता हूँ, पहले ग्रैनी को ठिकाने लगाता हूँ। हमारे पास वेपन पड़ा हुआ है, अपन उसको यूज़ करेंगे अभी। यहाँ पर जल्दी से आवाज़ करता हूँ ताकि ग्रैनी यहाँ पर आया और मैं उसको शूट करके थोड़ी देर गायब कर सकूँ और फिर उसके बाद अपन इजीली जा पाएंगे स्पेशल की लगाने के लिए ऊपर। ओके, तो ग्रैनी बिना आवाज़ करे ही यहाँ पर आ गई। पहले इसको ही ठिकाने लगाते हैं यहाँ पे। ओके, तो ग्रैनी को तो हमने ठिकाना लगा दिया है। पहले मैं सबसे पहले जाके वो स्पेशल की ले आऊँ नीचे से। जितनी देर मैं यहाँ रुकूंगा ये दोनों मेरा जीना आराम करके रखेंगे ही, तो मुझे जल्दी से घर को एस्केप करके निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा दिन पे दिन बर्बाद होते रहेंगे यहाँ। इन दोनों से मजाक करते करते हमारा डे 3 भी स्टार्ट हो चुका है और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा डे 4 और डे 5 भी शुरू हो जाए और इस बार भी हमारा एस्केप रह ही जाए। ओके, तो अपना मीट का पीस भी यहीं पे ही पड़ा हुआ है, अच्छी बात है ये। अब मैं सीधा इसको मीट दे सकता हूँ मकड़ी को और अपना आइटम ले सकता हूँ वहाँ से। ओके, तो बहुत बढ़िया, हमें यहाँ पे कटर मिल चुका है। अब बस मैं सीधे नीचे जाने वाला हूँ ताकि एस्केप कर सकूँ जल्दी से जल्दी। हाँ तो मैं अपना कटर लेके यहाँ पे नीचे तो आ ही चुका हूँ। जल्दी से सीवर के अंदर चलते हैं और अब बस मुझे एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि वो मकड़ी मुझे ना पकड़े यहाँ पे, नहीं तो हमारा डे एक और बर्बाद होने ही वाला है फिर। ओके, तो मुझे लग रहा है मकड़ी अभी इस तरफ में नहीं है, तो मैं अभी सीधा सीधा भागने वाला हूँ बस उधर, मकड़ी मुझे वहां ना मिले और बस अपना एक कटर का यूज़ करेंगे और गायब हो जाएंगे यहाँ से इस घर से। ओके, तो फाइनली गाइज हमारा इस घर में से एस्केप हो चुका है। और इस बार लगता है दादी ज़्यादा ही गुस्से में है, वो मकड़ी को छोड़ेगी नहीं क्योंकि मकड़ी ने हमारे को इतने इजीली जाने दिया यहाँ से। और इसी के साथ हमारे इस एस्केप का एंड हो चुका है। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।